Hello guys, hello and welcome back everyone. How are you all? Today we are going to learn a very important topic, the basic of English, ठीक है, and the basic of your spoken as well. All right. Now एक स्टोरी से मैं शुरुआत करती हूँ गाइज. स्टोरी ये है कि तुम लोग कभी मूवी देखने जाते हो. I mean, तुम लोग मूवी देखने गए हो क्या कभी? यस मैम. तो मूवी के स्टार्टिंग में थिएटर में कि घर में? थिएटर में, घर में नहीं, थिएटर में. आवाज ही, मुझे ही आवाज नहीं आ रही गाइस तुम लोगों की, है ना? गए मैम, गए. हाँ, अभी आ रही है. सो गाइस, जब मूवी हम देखने जाते, राइट, सो मूवी खत्म होने के बाद लास्ट में क्या लिखा होता है? द एंड. आर यू ऑल श्योर ऐसा ही प्रोनाउंस करते हैं? द एंड और द एंड. आरोही क्या बोलते हैं? द एंड बोलते हैं या दी एंड बोलते हैं? क्या बोलते हैं? दी एंड. एंड. नारुतो? जी मैम, दी एंड. द एंड बोलते हैं. ओके, तो देखो यहाँ पे नाउ गाइस, दिस विल नॉट कम इन योर एग्जाम, बट दिस इज जस्ट अ जनरल नॉलेज. ओके, ये लिखा है ना, इसको, ये होता है, द का प्रोनाउंसिएशन दो तरीके से किया जा सकता है. एक तो होता है दा और दूसरा क्या होता है? दी. ठीक है, क्या होता है? एक दादी वाली, दादी नहीं, दादी नहीं है ये, दा एंड दी. ठीक है. यस मैम. हाँ, अब गाइज, दिस इज जस्ट फॉर जनरल नॉलेज, एग्जाम में नहीं आने वाला, तो जस्ट सुन लो. जैसे वेन एवर यू हैव अ वॉवल साउंड, ओके, वॉवल साउंड, दैट टाइम वी विल यूज दी. क्या यूज करेंगे? जब वॉवल साउंड होता है तब हम लोग यूज करेंगे दी. एंड जब वॉवल साउंड नहीं होगा तो हम लोग यूज करेंगे दा. ठीक है, समझ में नहीं आया तो गाइज मैं तुम लोगों को कुछ एग्जाम्पल देती हूँ. ठीक है, फिलहाल है ना, ये जो द है ना, उसको यहाँ पे साइड में रखो तुम लोग. ठीक है, उसके पहले मैं तुम लोगों को कुछ वर्ड्स देती हूँ, जैसे ओके, वेट अ मिनट, आई एम राइटिंग हियर. कैन यू ऑल सी द ओके गाइस, कैन यू ऑल सी द स्क्रीन? यस मैम. ओके, द और दी का एक्सप्लेन करने के लिए पहले तुम लोग मुझे ये बताओ कि आर्टिकल, what is article guys? There are three articles. Okay, there are three articles. कौन से हैं? article A, article N I N D. I नहीं है, बट I नहीं है. A and the, या फिर the को दी भी बोलते हैं. ठीक है, A and और the, ये तीनों क्या है? ये तीनों क्या है? आर्टिकल है. ठीक है, अब गाइज, ये तुम लोगों का समझो कि IQ टेस्ट हो रहा है. जो स्कूल, कितने लोग स्कूल गए हैं? वही गए सब लोग में. ऐसा कोई है जो स्कूल में बंक करता था? मैं मैम कभी कभी लेक्चर्स बंक करता था. अच्छा, ओके, आई एम गिविंग यू ऑल 30 सेकेंड्स. तुम लोग सोचो और मुझे बताओ कि इन सब वर्ड्स के आगे द का हम लोग साइड में रखते हैं फिलहाल. मुझे ये बताओ कि इनके आगे ए आएगा या एन आएगा? या दोनों आएगा, ए एन दोनों आएगा. ओके, किसके आगे मैम? सिर्फ एलिफेंट के आगे? सबका बताना है एक एक. ओके, रेडी गाइस, एवरीवन, मुझे बताओ जल्दी जल्दी. एलिफेंट के आगे क्या आएगा? एलिफेंट आएगा, द नहीं आएगा मैम. द का नहीं, द आई डोंट वांट द गाइस, आई जस्ट वांट यू ऑल टू से ईदर अ और एन. ओके, हाँ, एलिफेंट क्या है? द बुक.
I don't. A book. I want guys either tell me a or an. No, not the article. book. A book. Articles. An article. An An article. A article. book. An कुछ article. लोग An ए भी article. बोल रहे हैं, ठीक है। A FIR. FIR. इसका बता An दो। FIR. एन आर्टिकल, हाँ। इसका ए भी चलेगा, ओ आर्टिकल। नहीं, एन आर्टिकल आता है। एन आर्टिकल ही आता है, ओ नहीं आता। अच्छा ठीक है, कुछ A लोगों book, का है a तो FIR. मैं बाद में करूँगी। FIR. इसके आगे क्या आएगा? एन FIR. An FIR. एन एफ आई आर, और इसका हाँ। A ओ school. एफ आई आर हो सकता है ना। अच्छा ठीक है, FIR has been filed। तो ओ भी लिख देती हूँ। नेक्स्ट इसके आगे क्या आएगा? अभी भी आएगा आ ना, सकता मैं है। वही बोल रहा था, अभी आ नहीं, सकता है। हाँ, मैं ओ एफ आई आर हैज बीन फाइल्ड नहीं, ऐसा होता है ना मैम, सेंटेंस नहीं में। An I. ठीक है। आई इसके आगे क्या आएगा? An I. हाँ, एन एन आई, An I. Eyes. एन आई, एन एन FIR. आई। एन आएगा। एन आइज हो गया। मैम बट एफ आई आर मतलब आपकी, मुझे लग रहा है कि हो सकता है एन बी। FIR होता है मेरे ख्याल से। सो तुम लोगों का फेवरेट कलर कौन सा है? Pink. Black. पिंक। पिंक ब्लू, ग्रीन, Red. Green. Neon color yes. Blue. क्लोथ्स में ब्लैक। ओके, लेट्स यूज मरून। मरून, ओके। हाँ, सो कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है? दिस इज राइट, दिस इज राइट, दिस यू ऑल वर डाइसी, दिस इज रॉन्ग, An article. राइट, है ना मैम, एन FIR आएगा। दिस इज राइट। ओके, एन एफ आई आर। अब कितने लोग ऐसे हैं जो हिंदी में समझना चाहते हैं? हिंदी में पहले मैं हिंदी में बताऊँ कि पहले मैं इंग्लिश में बताऊँ? दोनों बता हिंदी। दो, पहले हिंदी में बता। डीप में समझना है गाइस, एकदम डीप में, ठीक है? चलो हिंदी में बताती हूँ पहले। हम लोगों ने स्कूल में एक चीज पढ़ा था, राइट? क्या पढ़ा था मैं बताती हूँ। सो मैम आपकी आवाज ना बहुत स्लो आ रही है मैम, पता नहीं क्यों मैम। यस मैम। नहीं मैम, प्रॉपर आ रही है। Proper है मैम. कम होगा लैपटॉप का। हाँ, वहाँ पे प्रॉब्लम होगा। ईयरफोन लगा लो, ईयरफोन्स, हेडफोन्स। ओके मैम, अभी सही है, बोलिए मैम। ठीक है, हाँ। यस मैम। नाउ गाइस टेल मी व्हाट आर द वोवेल्स? वोवेल्स कौन से वोवेल्स है? ए ई आई ओ यू। अच्छे से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा, अच्छे से बोलो। A E I O U. आई ओ यू, ये वोवेल्स। आई ओ यू, Them I. Them I. Okay, now guys, I have one question for y'all. Yeah, Vaibhav, very good. I have one question for y'all that if अगर अपना English vowels are A E I O U, then tell me what are the Hindi vowels? नहीं पता? चलो हाँ, तो देखो यहाँ पे ये जो होता है ना Avocado. बकट, ये कहाँ से आ गया बकट? Avocado. ये बोलो जल्दी एक बार, सुनो मैं। स्वर. आ ई ओ यू। ओ तुम लोगों को पता है एक नए ये ऐड हो गए, पता है? ओ क्या? एक नए दो वॉवल्स ऐड हो गए क्या? ऐसा नहीं है, अच्छे से ऐसे क्या मैम? ओ वो लड़कियां नहीं बोलती ओ वाला ओ। ओके ठीक है, लेकिन ये अभी अपने स्टडीज में नहीं है, ठीक है? ये जस्ट जनरल नॉलेज के लिए था। हाँ, सो गाइज इसको हम लोग हिंदी में शायद से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसको स्वर बोलते हैं, राइट? एम आई राइट? यस मैम। हाँ, यस मैम. इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में स्वर। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्वर, ठीक है? इसको हम लोग स्वर बोलते हैं। और जो अपना क ख ग डॉट 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 व्यंजन. क्या आता है लास्ट में? सो दिस इज व्हाट? दिस इज योर व्यंजन, ठीक है? व्यंजन। Okay, now guys, this is your actually English consonant
okay, and this is actually your English vowel, okay. पहले ना हम लोग मैं तुम लोगों को वर्ड्स है ना मतलब जो आर्टिकल होता है ना उसको समझने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम स्कूल में जो सिखाया गया था वो एक अलग तरीका था गाइज, मैं तुम लोगों को एक दूसरा तरीका सिखा रही हूँ, ठीक है। नो ऑफेंस टू योर स्कूल टीचर, शी इज़ द बेस्ट, बट लिसन, whenever you all are saying any word, ठीक है, मतलब एक ये तरीका, एक दूसरा तरीका ये है जो आवाज़ है ना हमारे अंदर से आती है, ठीक है। जैसे गाइस तुम लोगों को कभी किसी पे गुस्सा आता है तो तुम लोग सबसे पहला क्या वर्ड निकालते हो? किसी पे गुस्सा आ गया, समझो कि समझो तुम जैसे समझो कि मैं फ्रैंकी खा रही हूँ, ठीक है, अब जाते जाते और किसी ने मेरे हाथ से ना क्या किया, मेरा फ्रैंकी छीन लिया, तो सबसे पहला वर्ड मेरे मुंह में क्या आएगा? है ना, ऐसे मैम वो बोल नहीं सकते इधर, अभी लाइव लेक्चर में नहीं बता सकते मैम क्या बोलते हैं। अच्छा नीरज, हाँ ट्रू मैम। तो फिर हम लोग ऐसे डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। मैं तो चिल्ला के ही बोलूंगी, या तो उसका सर फोड़ दूंगी, कुछ तो कर दूंगी, लेकिन मेरा फ्रैंकी मैं वापस ले लूंगी, राइट? या तो बोलूंगी पैसा दे दे तू मेरा, ओके। नहीं मैम, पूरा उसने मेरे से पूरा ये लिया, मैं उससे डबल पैसा लेगा और उससे कुछ फ्रैंकी से अच्छा कुछ कहूँगा। हाँ, हम हिंसा पे उतरने से पहले हम लोगों के मुंह से क्या आवाज निकलेगा, मेरे को जरा जोर से सब लोग बोलो एकदम। अरे ए बोलेंगे। हाँ हाँ समझ गए। तो ये जो ए है ना गाइस, ये ए कहाँ से आ रहा है? मुंह से। पहले तुम लोग ये करो कि वो पेट से आ रहा है क्या आवाज, या फिर गले से आ रहा है? जरा बोल के एक बार बताओ मेरे को। दिल से आ रहा है, दिल से, गले से। पेट से आ रहा है ना, जो आवाज हमारे एकदम पेट से आती है ना, एकदम ऐसे वोकल कॉर्ड से होके एकदम, दैट इज योर वोवल, ओके। ये तो था साइंटिफिक तरीके से पढ़ना, बट हम लोग साइंटिफिक तरीके से नहीं पढ़ के, सिंपल है, एनी वर्ड, ठीक है, एनी वर्ड जिसका साउंड जो है वोवल जैसा आता है। फॉर एग्जाम्पल गाइस, मैंने ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये इसको क्या हेडफोन्स। अच्छे से बोलो, क्या बोलते हैं? हेडफोन। तो मुझे बताओ, हेडफोन में क्या ये वोवल जैसा आवाज आ रहा है? वोवल जैसा आवाज मतलब आ ई उ ए आई लास्ट में आ रहा है, लास्ट में नहीं, पहला फर्स्ट अक्षर। हेडफोन ह है ना, ह मतलब ह, इसमें वोवल नहीं आता है, तो हेडफोन के हेडफोन वी वुड बी सेइंग अ हेडफोन, ओके। नाउ नेक्स्ट इज गाइस, ओके, ये अपने क्या है, ये सबके पास है, आईब्रो। ये सबके पास है। तो मुझे बताओ कि आगे क्या लगेगा, ए लगेगा या एम लगेगा? आईब्रो। वेट अ मिनट गाइस, आई एम गोइंग टू राइट, डर लगेगा मैं। देखो, आई एम राइटिंग दिस वर्ड, ओके, ये वर्ड मैंने लिखा। अब गाइस पता है एग्जाम में ना तुम लोगों को कंफ्यूजन होगा, ठीक है। इसको कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए व्हाट वी यू ऑल हैव टू डू इज, हम लोग इसको बोलेंगे, हिंदी में लिखेंगे आईब्रो। गाइस माय आई होप दिस इज राइट स्पेलिंग, आईब्रो, राइट? ओके, सो गाइस जनरली व्हाट हैपेंस व्हेन यू ऑल चैट ऑन व्हाट्सएप, वैसे तो तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम लोग पढ़ाई करते हो, तुम लोग बिल्कुल व्हाट्सएप यूज़ नहीं करते हो, लेकिन मैं यूज़ करती हूँ, समझो, ठीक है। तो मेरे को अगर किसी से चैट करना है व्हाट्सएप पे, राइट, सो ठीक है ना, वो अपनी एक्चुअल वर्ड्स जो निकलते हैं, हमारे फीलिंग्स जो होते हैं वो निकलते हैं हमारे कब, हिंदी में जब हम बात करते तब निकलते, राइट। तो व्हाट वी डू इज़ वी टाइप इन इंग्लिश, हम लोग की टाइपिंग जो होती है ना इंग्लिश में होती है। जैसे ना मैंने सुना है मैं बोलने का एक अलग, हाँ वैभव ओनली इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, ठीक है। मैं बोलने का एक मैं मतलब मैं वाला मैं बोलने का एक अलग तरीका होता है लोगों का व्हाट्सएप पे। कोई लिखता है MAI, पहले मैं स्टार्टिंग में मैं ऐसे पढ़ती थी मई, फिर वो कोई लिखता है MEH, ऐसा होता है ना, क्या तुम लोग उनके फ्रेंड्स भी करते होंगे। सो सेम वे वी हैव टू राइट दैट पर्टिकुलर वर्ड इन हिंदी, ठीक है। हिंदी में लिखने के बाद स्टार्टिंग का मेरे को ये वर्ड दिख रहा है, आ दिख रहा है गाइस, आ इसमें आ रहा है, अगर आ इसमें आ रहा है मतलब yes, सही है,
मेरे को यहाँ पे एन यूज़ करना पड़ेगा। सबको समझा गाइस अच्छे से? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, नेक्स्ट योर एलिफेंट। एलिफेंट गाइस, एलिफेंट जरा बोल, एक बार सब लोग बोलो, अच्छे से बोलो एलिफेंट को अच्छे से। एलिफेंट। एलिफेंट। हाथी। एलिफेंट। हाँ, एलिफेंट के हॉन्ट है। हो गया, उसका पूरा बैंड बजा दिया तुम लोगों ने। नहीं, एलिफेंट कोई एलिफेंट बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है। ओके, एलिफेंट गाइज, एलिफेंट को स्टार्टिंग का वॉवल एक्चुअली हिंदी में अगर हम लोग लिखेंगे तो हम लोग ऐसा लिखेंगे, एलिफेंट, राइट? ए आ गया, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, ए। नेक्स्ट, बुक का ब आ गया, बुक, सो ए। नाउ ये बोलो गाइज, कैन यू जस्ट प्रोनाउंस दिस वर्ड आर्टिकल। अच्छे से? सब लोग बोलो। आर्टिकल। 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 क्या आ गया स्टार्टिंग में? आ गया तो ए गलत है, आ गया तो क्या आ जाएगा, एन। नाउ द मोस्ट गाइज, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, MBA का आया था, ठीक है? मैंने MBA नहीं लेके मैंने FIR लिया। जरा सब लोग ये बोल के दिखाओ मेरे को, अच्छे से बोल के दिखाओ ये वाला वर्ड। FIR। FIR। या सो व्हेन वी आर प्रोनाउंसिंग FIR, हम लोग उस वर्ड को बहुत ज़्यादा ऐसे पेट से आवाज़ आ रहा है, FIR। कैसे? FIR, राइट? सो दिस इज एक्चुअली FIR, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, एन। क्लियर एवरीवन? नाउ गाइज सी, किसका नाम F से है क्या? अपनी क्लास में कोई है F से नाम वाला? ओके, लेट मी सी F। मतलब आप बोल रहे हो जो ज्यादा प्रेशर मतलब ऐसा बोलते नहीं, ज्यादा जोर लगा के जो नाम बोलते हैं उसको एन, ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है। जोर लगा के तो हम लोग बोलते हैं वॉवल्स के लिए, वैसा मत याद रखो। समझ जाएंगे कि कहाँ पे एन लगाना है, कहाँ पे द लगाना है। यस मैम। हाँ मैम, जैसे एलिफेंट लिखा है तो उसको देख के ही पता चल जाता है नहीं, कि द नहीं, एलिफेंट। ऐसा नहीं है, एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। देख के समझ में आना होता तो मैं इतना डीप में जाती ही नहीं ना एक्सप्लेनेशन करने के लिए तुम लोगों को। वहाँ पे तुम लोगों को द का यूज करना है, वो भी मैं तुम लोगों को बताती हूँ। एन का यूज करना है जब हमें वॉवल का साउंड आता है, ठीक है? नाउ यू आर गेटिंग कंफ्यूज गाइस। यहाँ पे देखो FIR है, किसका नाम F से है? F से नाम है, या फिर कोई F नाम का फ्रेंड है किसी का नाम? F से किसी का नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। फ्रेंड F से फरहान। हाँ, आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग अबाउट दिस नेम, सेम पिंच। ओके, फरहान। गाइज, आई वॉन्ट यू ऑल टू प्रोनाउंस दिस नेम। कैन यू ऑल से इट लाउडली? फरहान। अब इस केस में ना हम लोगों ने सीधे से बोल दिया फरहान। क्या बोला हमने? फरहान, राइट? तो देखो यहाँ पे फरहान, यहाँ पे ना तो ए का यूज हुआ है, ना तो यहाँ पे हमने एक आवाज नहीं आया, यहाँ पे डायरेक्टली आवाज आया है अपने मुंह से, फरहान, राइट? तो दैट इज द रीजन यहाँ पे एक्चुअली इसके आगे नाम नहीं आएगा। थैंक यू सो मच वैभव। इसके आगे जो है फरहान के आगे AN नहीं आता है, बट अगर आने वाला होता तो A आता है, ठीक है? नाउ व्हाट आई वाज सेइंग गाइस, दैट कैन यू ऑल, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? सिंगर। नहीं पता था मेरे को, वही बोल, वो नहीं, इसको ये क्या होता है ये? उंगली। हाँ, नाहिदा इज सेड समथिंग, क्या बोलते हैं? हाँ, आई डोंट वांटेड टू मतलब प्रोनाउंस नहीं करना है। हम लोग लिखते वक्त कैसे, स्पेलिंग कैसे आता है इसका? स्पेलिंग क्या आता है लिखते वक्त? ONE आता है, राइट? सही है, लेकिन हम लोग बोलते वक्त कैसे बोलते हैं? बोलो जरा, इसको बोलो। वन। सबके मुंह से ओ का आवाज आ रहा है कि व का आवाज आ रहा है? यस, तो इसको हम लोग एक्चुअली बोल रहे हैं वन। समझ में आया? तो ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं, देयर आर सम वर्ड्स विच एक्चुअली स्टार्ट फ्रॉम वॉवल, विच आर एक्चुअली ओके। एक क्वेश्चन था गाइज, एक और मेरे को बोलना था कि ये वाला क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में, दैट डैश 1 रुपी नोट। ओके, नाउ गाइस, स्कूल में ना हमें एक कॉन्सेप्ट था
दैट कि कोई भी अगर लेटर स्टार्टिंग का लेटर ए ई आई ओ यू है तो हमें डायरेक्टली एंड यूज करना है, ठीक है। दिस व्हाट आई हैव Yes. लर्न फ्रॉम सेंस, बट ये मेरे को याद Yes, था, ma'am. बट दिस इज एक्चुअली रॉन्ग। नाउ गाइस टेल मी, यहाँ पे ए लिखूँ या एन लिखूँ? गाइस सोच के बताओ, एन आएगा या ए आएगा? अच्छे से सोच के बताओ। लॉक किया जाए? 1 रुपी नोट। लॉक किया यस, जाए? लॉक किया जाए। Very good guys, finally I am happy that you all have actually understood. This is one, that is the reason we are using A. Okay, now here ये बोलो सब लोग, ये वाला वर्ड बोलो। ए 1 रुपी नोट। So school, right? ये आएगा। इसको बोलो सब लोग, ये वाला नेक्स्ट वर्ड। School. हम लोग And I. मम्मी को कैसे बोलते हैं? मम्मी को बोलते आई बोलते हैं, आई मैं आई। अच्छा, Yes. वो वाली आई भी होती है, मम्मी वाली आई भी होती है। Thumb जरा thumb. Hey. हाँ मयूर, ऐसा लग रहा है मयूर धमकी दे रहा है एकदम। No, ma'am. I think his father is there. अच्छा, मयूर के फादर है। ओके, सो गाइस कहाँ थे हम लोग? हाँ, आई। तो वैसे तो लिखते वक्त ई आई वाई लिखते हैं, बट एक्चुअली प्रोनाउंस करते वक्त हम लोग क्या बोलेंगे? ए एन। गाइस बहुत डीप में समझाया मैंने। अगरबत्तीची राख पडली तिथे. पुसलं? मयूर, कैन यू प्लीज Ma'am, can you mute him? wait, I muted him. Yeah, he has muted himself. Evi. Okay. Okay guys, let's concentrate not on agarbatti but on our lecture. हाँ, हम लोग कहते आइस पे थे। समझ में आया गाइस? इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? मयूर, ऑल ओके विथ यू? ओके, Ma'am, another someone is also unmute. हु इज अनम्यूट? मैंने कर दिया। हाँ। चलो गाइज, अभी हम आगे बढ़ते। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर एवरीवन? एनी डाउट इन दिस? एनी डाउट? एनीवन? इफ यू हैव डाउट गाइज प्लीज आस्क। ओके, वन No, लास्ट ma'am. क्वेश्चन। अगर तुम लोगों ने ये इसका जवाब दे दिया, मतलब तुम लोगों से ज्यादा स्मार्ट है ना ये दुनिया में कोई नहीं रहेगा। उसके लिए कौन सा वर्ड दूं मैं तुम लोगों को? हाँ, एकदम सोच के बताना। या टेल मी गाइस। N A N N. and आई ऑल श्योर? AM. Ma'am, 100%. NNY. हाँ, AN. A N N. Yes, ma'am. And और कोई है जिसको N, doubt है? N N. अच्छा, ये वर्ड का मीनिंग पता है तुम लोगों को? इंग्लिश। ये वो है जो तुम लोग कभी नहीं होते हैं। Okay. क्या मयूर, ऑल ओके विथ यू? ठीक है, ओके। इस वर्ड का मीनिंग पता है गाइस तुम लोगों को? Sad. Jealous. यस, वेरी गुड, जेलस। ठीक है, तो ऐसे बोलना रहेगा ना कोई तुम लोगों पे। वैसे तो हमारे पे कोई जलता भी नहीं है ना, बट ठीक है, अगर कोई जलता है कल को इन फ्यूचर तुम लोग बहुत बड़े हो गए तो फिर तुम लोग ऐसे डायरेक्टली नहीं बोलना मुंह पे किसी के, यू आर जेलस फ्रॉम मी। यू आर कैन डायरेक्टली से यू आर एनवियस फ्रॉम मी। ओके, सामने वाले को लगेगा ईवीएस। ओके, सो यू आर राइट गाइज। एनवियस का बोलना हम लोगों का आवाज़ कैसे रहे? एनवियस, राइट? या मैम, envious के आगे अगर पर्सन लगा है तो
सिंगुलर अगर नाउन पर्सन भी आया तो भी हम लोग एन ही यूज करेंगे, ठीक है। नहीं ऐसे एन, यस, ठीक है। क्लियर गाइस? I want, okay, I want for the first time I'm telling you all to note this down, guys. Can you all just note this down? It's okay if you all take time, but note this down. It's very important. मैम आप इसका स्क्रीनशॉट भी भेज दो ना ग्रुप में। जी, भेज दिया। हाँ यस मैम भेज दो। Okay, there's a cute photo in the side, guys. You all can see. वो ओके नेक्स्ट गाइज, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें काफ़ी, हाँ, आगे बढ़ने से पहले गाइज मैं तुम लोगों को ये द और दी का स्टोरी बताना चाहती हूँ, जो मैं आगे कंटिन्यू क्या बोलना था मुझे द का। ओके नाउ गाइज, दिस इज़ वन वर्ड, ओके, एंड दिस इज़ वन वर्ड, ओके। Now, can you all guys pronounce both of this? Can you all please pronounce it? the king and the end. डी आएगा ना सर, The प्रोनाउंसिएशन टीकिंग यू आर द king the end। Very good Aditya, very good. Okay, now end है ना, end guys, end is a vowel sound or a consonant sound. Can you all just tell me? Aman, are you new in the lecture? वॉवल Vowel sound. Vowel sound है। Are you all sure guys? यस मैम। अब समझ में आ रहा है Yes, सबको vowel ma'am. sound Yes, क्या ma'am. होता है? तो फिर ये एक्चुअली होता है एंड, दैट्स द रीज़न ये वॉवल साउंड है, ओके, वॉवल साउंड, दैट इज़ द रीज़न हम लोग बोलेंगे दी एंड, ठीक है, दी एंड। और इसको क्या बोलेंगे गाइस? कैन यू प्रोनाउंस दिस? द किंग The king. तो एक्चुअली king. इसको बोलते हैं द दा किंग। दा किंग क्यों है? क है ना, ये क वॉवल नहीं है, दैट्स द रीज़न, ठीक है। मैम समझ में आया? इंग्लिश में दा होगा और अदर लैंग्वेजेस में द आएगा। द अदर लैंग्वेज कौन सा है? मराठी एंड हिंदी में द बोलते हैं। बोलते हैं वैभव मराठी में द? यस नाही द नाही बोलत। द नाही बोलत, सॉरी, तर द अक्षर आहे, द अक्षर आहे। ते द अक्षर नको Yes. मला, ते नाही द, हे द वेगळं द, आणि ते द द्याच द, ठीक आहे, ओके। एनीवे बट आपण कोणतं यस सीएम आहे? वेगळा वेगळा आहे। हा वेगळा आहे वो, हा, आपण अलग आता आहे वो। फोकस करूया आपलं इंग्लिश सब्जेक्ट मध्ये, ओके ओके वैभव अँड किती? विषयात सब्जेक्ट। हाँ मैम वही तो। हाँ, now guys we are coming to the topic theory, okay. So guys, this theory you all can read at home. I want to explain you all something that when to use a and, कब यूज करना है स्पेसिफिकली। इसके लिए वापस से मैं तुम लोगों को एक स्टोरी बताती हूँ, सुनना है? यस यस मैम। वो एक मिनट, मैं ये रिकॉर्डिंग में ज़रा एक मिनट के लिए ये कर रही हूँ। ये है कि थाने स्टेशन में, ठीक है, मेरा हर चीज़ थाने स्टेशन से ही शुरू होता है और थाने स्टेशन पे ही ख़त्म होता है, माफ़ कर दीजिएगा, सिर्फ ये एग्जांपल लेने के लिए। सो बनी इज़ देयर विद अस, यश इज़ देयर विद अस। कौन कौन है? यश है क्या? यस मैम। यश है क्या? यस मैम। आज यश नहीं आया लगता है। चलो ठीक है, हम ना क्लास का सबसे स्मार्ट लड़का वो है बनी, उसको ले लेते हैं, ठीक है। सो बनी एक बार है ना रास्ते में से चल रहा था, मैं तो रास्ते से जा रहा था, बेलपूरी खा रहा था, ओके। तो लड़की को मारा। इस बार लड़की नहीं घुमा रहा है, बनी जो है वो अकेला है, ठीक है, स्टेशन पे। तो चल रहा है अकेले स्टेशन पे। एंड गाइस सुनो, स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। He sees one girl, ओके, एक लड़की को देखा है। किसने देखा? बनी ने, ओके। वो जो है इसने लड़की को देखा है और ये क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? हाँ, मतलब ये बोलेगा कि वो जो लड़की को देखा है उसने, वो बहुत सुंदर है। अब मुझे ये वाला सेंटेंस है ना इंग्लिश में फ्रेम करके बताओ। डैम शी इज ब्यूटीफुल।
ब्यूटीफुल वो डैम शी इज ब्यूटीफुल। वैभव, शी इज टू ब्यूटीफुल। वैभव डैम She's बोलोगे gorgeous. सबसे पहले। ज्यादा हो गया। अच्छा चलो वैभव। ओके सो गाइज नाउ बनी इज सेइंग दैट आई a beautiful girl। I saw a gorgeous girl. ब्यूटीफुल भी चलेगा। स्टेशन, ठीक है। हाँ दैट्स फाइन, गॉर्जियस भी बोल सकते हैं। हाँ, आई सॉ अ मैम ऑन के फिर बाद उसका द नहीं पॉइंट ऑफ व्यू आएगा, है। ऑन द स्टेशन आएगा कि ऑन स्टेशन ही आएगा? ओके ऑन द स्टेशन, या थैंक यू। ऑन द यू वेलकम। Now, see guys, I saw a beautiful girl on the station. Clear everyone? अब जब भी तुम लोग है ना आर्टिकल ए एन कब यूज़ करते हैं, मैं यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ। आ गया ए एन का आर्टिकल का यूजेस मैं तुम लोगों को सिखा रही हूँ, ठीक है। whenever we are seeing guys, whenever we are seeing something for the फर्स्ट टाइम, ठीक है। जब पहली बार गाइस, पहली बार तुम लोगों ने कोई चीज़ को देखा, पहली बार जब भी तुम लोग कोई चीज़ को देखते हो, यानी कि वो चीज़ हम पहचानते नहीं वो चीज़ को, हमारे लिए वो चीज़ क्या है, नहीं है, राइट। तो हम उस केस में क्या यूज़ करेंगे, ए या एन। क्लियर गाइस, सबको क्लियर है ये चीज़? ओके, अनदर साउथ इंडियन फिल्म, या वैभव? हाँ, so whenever you all are introducing for the first time, you all are going to say a और an, ठीक है। now next a and का next rule ये बोलता है कि you have to use a and okay for singular, okay for singular, यानी singular के लिए जैसे for example अब suppose वैभव, ठीक है, वैभव अभी स्टेशन पे चल रहा है, कौन से स्टेशन पे, डोंबिवली स्टेशन पे। सो वैभव को क्या हुआ ना, एक साथ चार लड़कियां सुंदर लगने लग गई। होता है ऐसा इंसिडेंट, हो सकता है भाई, मुंबई है ये, 4 लड़कियां एक साथ, है ना, 4 लड़कियां एक साथ सुंदर लगने लग गई। तब वैभव कैसा सेंटेंस फ्रेम करेगा? पूरा ग्रुप ही अच्छा लग गया उसको। हाँ, क्या सेंटेंस फ्रेम करेगा? आई सॉ, हाँ आई सॉ बल्क ऑफ ब्यूटी। बल्क नहीं बोल सकते, इतना 4 वो ही ऐसे। पसंद है, 4 अच्छा है आपको? नहीं, हाँ, आई सॉ अ ग्रुप ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स। आई I सॉ saw a group of beautiful girls. ग्रुप कशाला, फक्त 4च आहे ना, I saw some girls. I saw some beautiful तुम girls. लोगों को 4 मेंशन करना है सेंटेंस में। Okay. I saw 4 beautiful girls on the station. On the station. वेरी गुड। सो हियर व्हेन आई, एक भी नहीं चाहिए वैभव, ओके फाइन, 1 वुमेन मैन, वेरी गुड, ओके। सच लौंडा है। हाँ, बहुत अच्छा है, अपना घरेलू बंदा है, ओके। आई सॉ 4 ब्यूटीफुल गर्ल्स। नाउ गाइज इन दिस केस मैं ए नहीं यूज कर सकती, क्योंकि 4 लड़कियां ना, 1 2 3 4 है ना, तो मैं ए यूज नहीं कर सकती, ठीक है। मेरे को क्या कुछ यूज करना ही नहीं, डायरेक्टली बोलना है कि आई सॉ 4 ब्यूटीफुल गर्ल्स, कहानी खत्म, ठीक है। समझ में आया गाइज सबको ये रूल? यस यस ओके, समझ में आया, वेरी गुड। नाउ गाइज आगे की कहानी मैं तुम लोगों को बताती हूँ, वेरी नाइस एग्जाम, है ना, परफेक्ट एग्जाम्पल, याद रह जाएगा तुम लोगों को, ओके। ये सारी चीज़ें गाइज ये वही बोल रही है, इंडेफिनेट, कलेक्टिव नाउन, ये तुम लोग पढ़ लोगे तो तुम लोगों को समझेगा, ओके। नाउ नेक्स्ट एंड, ये सब पढ़ लिया हमने ऑलरेडी, मैंने तुम लोगों को समझा दिया है, ठीक है। दिख रहा है गाइज, स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Abbreviation and this that, okay. Now we will directly go to the, okay. So guys मैं तुम लोगों को स्टोरी बता रही थी कि बनी ने एक लड़की को देखा था, याद है स्टोरी? अभी हमने सीखा है। अब हाँ मैम, अब उसने इसको देखा। इसके आगे क्या हुआ रहेगा? इसने उसको देखा, उसने इसको बनी देखा। को मालूम। नारुतो, a very good answer you have given.
बनी को पता रहेगा। चलो मैं बताती हूँ बनी की कहानी। सुनो, अब एक लड़की को देखा था कहाँ पे, ये स्टेशन है, ये लड़की है, स्टेशन। ठीक है, खूबसूरत लड़की है। खाते पीते घर के नहीं है मैम। ये कौन है गाइस? बनी। ओके, इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखा तुम लोगों ने। अब क्या हुआ, जब फर्स्ट टाइम देखा था ना, फर्स्ट टाइम, ओके, फर्स्ट टाइम देखा था तब था डे ट्यूसडे था। कौन सा डे था? ट्यूसडे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब देख रहा है, नेक्स्ट टाइम क्या होता है पता है? फर्स्ट टाइम देखा तो हमें जैसे ना बचपन में गए, बचपन की स्टोरी मैं तुम लोगों को बताती हूँ। बचपन में एक बार क्या हुआ ना, हम लोग ऐसे खेलने जा रहे थे घर से बाहर, तो खेलते खेलते ना उस रास्ते में गए तो हमें 5 रुपये मिला, मुझे तो पता है वो लालची रहता है इंसान, बहुत ऐसे लगता है कि और मिलेगा। दूसरे दिन उसी वक्त उसी समय उसी जगह पे मैं वापस गई, ऐसे ढूंढते ढूंढते वापस मिलेगा, बट मिला नहीं। कोई बात नहीं, वैसा ही हुआ बनी के साथ। फर्स्ट टाइम जब उसने देखा था तब क्या यूज़ किया था? ए यूज़ किया था या एन यूज़ किया था? बताओ मेरे को सब लोग जल्दी। तुम लोग है ना, मैं स्टोरी बता रही हूँ, बोलते एकदम स्टोरी में मत घुसो, कॉन्सेप्ट्स भी समझो गाइस। कॉन्सेप्ट समझाने के लिए सब स्टोरी फ्रेम करती हूँ मैं, ठीक है ना। तुम लोग पता चले यहाँ से सीखना है कुछ और, तुम लोग कुछ और ही सीख के गए कि भाई स्टेशन पे जाना है, कुछ तो मिलेगा बोल के। नहीं, जाना नहीं है स्टेशन पे, ठीक है। ओके, नाउ अगेन व्हाट्स हैपनिंग इज, अगेन ये बनी को क्या लग गया? आश लग गया है कि हो सकता है यार आज भी हो सकता है, उम्मीद आज भी हो सकता है यार, आज भी हो सकता है। तो नेक्स्ट डे कौन सा डे है? नेक्स्ट डे इज थर्सडे, ओके, सॉरी वेडनेसडे। नेक्स्ट डे इज Wednesday, he is again going to the same place and he is again going, guys, and he is searching from his eyes. Okay, he is searching here, there, everywhere. Okay, and can you imagine what happened? I found that girl. Yes, and मिल she is गई here. finally. Now guys, he is framing a sentence. I saw the same beautiful girl Once again. on the station, or once again, that's fine. once again भी बोल सकते हो, on the station भी बोल सकते हो, ठीक है। Are you all understanding मैम the concept behind ये the ऑन द triangle स्टेशन example? क्यों आ रहा है? मैम ये ऑन द स्टेशन क्यों आ रहा है? एट द स्टेशन आना चाहिए था ना ऐसे। ऑन द स्टेशन क्यों आ रहा है? एट द स्टेशन क्यों नहीं आ रहा है? स्टेशन पे देखा था। ऑन द स्टेशन के ऊपर है ना। हाँ, ऑन द स्टेशन के फ्लोर के ऊपर खड़ी हो। मतलब वैसा क्या है ना, यू आर स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, वो प्लेटफॉर्म पे खड़े हो आप तब भी Okay. सेंटेंस फ्रेम कर रहे हो। ये समझ में Okay, आ रहा है? भावनाएं तभी तुरंत निकल रही है, हाँ मैम तुरंत। ठीक है। ओके गाइज, इस चीज में डीप नहीं जाते हम। हाँ, so basically you all understood guys the main concept what I am Instant. trying to teach you all, that whenever you all are seeing something for the first time, you all will say a, you all will use a or and. When you all are seeing something for the second time, वो पुरानी हो जाती है, पुरानी जीन्स, पुरानी पैंट, पुरानी ही हो जाती है ना, तो हम लोग उसके लिए क्या बोलेंगे? द। क्लियर गाइस? अगर तुम लोगों को Yes, इतना ma'am. क्लियर है, मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन पूछती हूँ, शाला है? यस मैम। तो ये देख रहे हो तुम लोग, क्या है ये? क्या है ये? आईफोन। मोबाइल। हाँ, ये आईफोन नहीं है, बट मैं ऐसे खुद के खुशी के लिए आईफोन मान लेती हूँ, ठीक है। जस्ट गाइस मेरे को खुश कर दो तुम लोग। ये क्या है? ये फोन है। iPhone 12 आईफोन। या इट्स सो गाइस, दिस इज आईफोन, ओके। या सो ये जो है ना गाइस, पहली बार इंडिया में लॉन्च किया है, पहली बार, और आज खरीदा है मैं फर्स्ट कस्टमर हूँ और मैंने आज फर्स्ट टाइम खरीदा है, पहली बार फोन मेरे हाथ में आया है। और पता है तुम लोगों को ये कितने का फ़ोन है?
1 lakh only. हाँ बस इतना ही, ज़्यादा महंगा नहीं है, बहुत सस्ता चीज़ें लेते हैं ये। सो गाइज मुझे ये सेंटेंस फ्रेम करके बताओ, यहाँ पे ए आएगा, एन आएगा या फिर द आएगा? क्विक An iPhone. इंग्लिश में आई वांट ऑल टू फ्रेम सेंटेंस ऑन द एग्जांपल गिवन। I bought an iPhone. I bought an iPhone. I bought. Yes, Naruto, Aditya, Shabnam, you all are right, guys. I bought an I bought an iPhone. I bought an iPhone mobile. हाँ आईफोन मोबाइल। वेरी गुड गाइस, यू ऑल अंडरस्टूड। अब क्या हुआ ना, ये आईफोन है ना, ये छिंदी मतलब सॉरी मतलब ये आईफोन अब पुराना हो गया है, ठीक है? अब ये हो गया 1 साल का। अब मैं इसको कैसे, मैं अब वापस से ये इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, मैं सेकेंड टाइम इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, तो मैं ए एन बोलूँगी या फिर द बोलूँगी? द। समझ में आया? I bought the iPhone. दी Okay. बोलेगे ना मैम, दी I I बोलेगे bought कि the the iPhone. the बोल- Yes, this time I'm not going the to say I होगा कि bought the D होगा? iPhone. I'll say the iPhone which I had taken last year. It is broken. Fine, ठीक है, तोड़ दिया मैंने गुस्से में। चलो गाइस, ये बहुत ज़्यादा फेक स्टोरी था, मेरे को बहुत ऐसे मैम दुख लग रहा है। मैम असली में मत कर देना। नहीं नहीं द बिल्कुल होगा कि दी होगा उसके पहले? दिस इज वो जस्ट क्या बोलेंगे? 10,000 Pronunciation. 10,000 नहीं तो मैम दी एंड हो जाएगा। यस मैम आईफोन के पहले द बोलेगे या दी बोलेगे? आईफोन, ये वॉवेल है ना, हाँ Vowel है। आईफोन के दी, आगे दी। फर्स्ट टाइम जब दी आएगा ना एक डी होगा ना, डी आईफोन। Vowel का पहले sound. एन। हाँ फर्स्ट टाइम जब लेंगे तभी एन होगा, और जो सेकंड टाइम जब बोलेंगे तब क्या होगा? मैं हाँ तब मेरे को दी बोलने होगा, नहीं दे इधर रही, होगा। सुनो आईफोन आ रहा है ना, दैट मीन्स वी वुड से दी I- आईफोन, दी दी आईफोन। आईफोन। ओके क्लियर गाइस एवरीवन? यस यस यस। ओके हाँ मतलब वॉवेल्स के पहले दी बोलना है ना, हाँ ए ई आई ओ यू के पहले। हाँ ठीक है। यस आई वाज थिंकिंग शुड आई सेंड दिस इन द ग्रुप और नॉट, द ड्राइंग। फाइन, मैम भेज दीजिए, डोंट वरी। मैम सेंड कर दो। चलो आगे बढ़ते। कौन था ये सैनिटाइजर? ओके ये नल का आवाज था। नाउ गाइज नेक्स्ट द कब यूज करते हैं? मैंने बोला द का यूजेस मैं लिख देती हूँ यहाँ पे शॉर्टकट में तुम लोगों के लिए। यूजेस ऑफ द और दी यू कैन से। ओके, सेकेंड टाइम आफ्टर इंट्रो। गाइज दिख रहा है सबको? यस मैम। And guys, when anything is specific, okay, when anything is specific, तब वो टाइम पे हम लोग द बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल गाइस, तुम लोग रास्ते में चल रहे हो, ठीक है, मैं तो रास्ते से जा रहा था, हाँ ऐसे रास्ते से चल रहे हो, और एक छोटा सा बच्चा रहता है, एक छोटा सा बच्चा है रास्ते में, वो उसने क्या किया पता है? एक ऐसा पत्थर उठाया और डायरेक्ट ऐसे मारा, और वो मारा और इधर लग गया और तुम लोग गिर गए, ठीक है, पत्थर के वजह से। ये सब ऐसा लग रहा है एकता कपूर की आत्मा आ गई है मेरे अंदर। नहीं नहीं बिपाशा बासु की। हाँ बिपाशा बासु बहुत ज्यादा हो गया गाइस, इतना भी नहीं। ओके सो वो आ गया है, पत्थर लग गया है सर पे और मैं गिर गई या कोई गिर गया है, ठीक है। नाउ गाइस स्पेसिफाई मेरे को करना है, तो मैं बोलूँगी यही वो लड़का था जिसने मेरे को मारा, है ना। तो दिस इज द सेम बॉय, द यूज करेंगे, वी वुड यूज द टू स्पेसिफाई समथिंग। एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, शी कॉल्ड द डॉक्टर। उसने किसको बुलाया? नेबर को बुलाया, किसको बुलाया? मम्मी को बुलाया, पापा को बुलाया, किसको बुलाया? शी कॉल्ड द डॉक्टर। नाउ समवन वाज आस्किंग दैट, इनफैक्ट वो जो सेंटेंस था शायद मेरे से गलती हो गया था, मैंने द नहीं लिखा था स्टेशन के आगे। किसने? प्रूत ने बताया था, किसी ने बताया था द लिखो मैम बोल के। मैंने ही बोला था। हाँ प्रूत, थैंक यू सो मच। सो स्टेशन के आगे हमें द लिखना है। वाई? मैं किस पे खड़ी हूँ, किस पे हम लोग खड़े? बनी किस पे खड़ा था स्टेशन पे, मतलब उस पे प्लेटफॉर्म पे खड़ा था। प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो फिर हम लोग स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग एक्चुअली क्या बोल रहे हैं? द। क्लियर? यस। ओके नेक्स्ट है यूजेस ऑफ द। एक मिनट गाइज, एक मिनट, ये स्क्रीनशॉट लेना बाकी है। ओके नाउ गाइज यूजेस ऑफ द, देयर आर सम स्पेसिफिक यूजेस ऑफ द। क्या क्या है ये हम देखेंगे अब एग्जाम्पल के तौर पे।
द इज यूज्ड फॉर, कैन समवन रीड दिस फॉर मी? कौन पढ़ेगा? शबनम, शबनम, शबनम खान। अच्छा तो ये है शबनम। हाँ शबनम खान। ओके शबनम खान, आई थिंक तुम लोग ऐसा तो नहीं करते हो यार, लेक्चर चालू करके इधर घूम के आ गए, भेलपुरी खा के आ गए, या इधर उधर बात करके आ गए? नहीं। अच्छी किस्मत का है हमारी। अच्छा एटलीस्ट मेरे लेक्चर में मत करो यार, मैं लेक्चर कितना ज़्यादा एंटरटेनमेंट करती हूँ लेक्चर में, कोशिश तो करती हूँ, पता नहीं होता है। वो सब हम पहले खा के आते हैं। पहले ही मेरे नहीं जैसा? मैम, खाते खाते आपका लेक्चर अटेंड कर लेते हैं मैम, एकदम स्कूल वाली डबल फीलिंग आ जाती है फिर। मल्टी टैलेंटेड है। वेरी गुड। ओके प्रूत, कैन यू रीड दिस फॉर मी? Sure. From the start, या definite article, the is used before the name of commission rivers, seas, gulfs, deserts, direction, canals, buildings and monuments, religious books, community, holy scriptures, etc. Hello, हाँ हाँ hello. Sorry Okay. ma'am, call आ गया था. हाँ For हाँ। example, the Ganga, the Arabian Gulf, the Pacific Ocean, the Mahabharata, the Gita, the East, the Sun, the Taj Mahal, the Brahmin, the Iron Man, the father of the nation. The is used before an adjective Okay, okay, if that बस, adjective बस, is बस, followed बस, by बस। proper noun. Okay, okay, okay. थैंक यू। ओके गाइस, द किस किस के आगे आता है? उन द नदियों के नाम क्या क्या है गाइस? जल्दी जल्दी सब लोग बोलो। द गंगा, और क्या है? द The Arabian Gulf, द पैसिफिक Pacific Ocean. ठीक है। नेक्स्ट द एडजेक्टिव के आगे यूज करते हैं, जैसे आई मेट द ग्रेट। ओके गाइज, नॉर्मली व्हाट हैपन, जब कोई जैसे मेरा नाम रेबेका है ना, मैंने अपने नाम के आगे द लगा दिया, द रेबेका, चलेगा? Wrong. Wrong. नो मैम, नो मैम। लेकिन वैसे तो यू कैनॉट से द, क्योंकि हम साधारण मनुष्य है, ऐसा साधारण मास्क यूज करते हैं, साधारण फोन है ना, साधारण मनुष्य है हम लोग, तो हम नहीं द यूज कर सकते। लेकिन ये तुम लोगों ने देखा है द कपिल शर्मा शो? हाँ Yes. हाँ मैम। कपिल शर्मा द कर सकते हैं, जो कोई बहुत ज़्यादा बड़ा फेमस हो, दैट टाइम यू कैन से द। और किसके आगे द यूज होता है, नाम बता सकते हो तुम लोग? द शाहरुख खान, द सलमान खान, अमिताभ बच्चन, तेंदुलकर। The solar system. हाँ द सोलर, द सोलर सिस्टम एकदम अलग एग्जाम्पल हो गया। The Indian Idol. हाँ द सिंगिंग स्टार। हो ओके, थैंक यू सो मच Rising गाइस। सोनी। हाँ समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट, द इज यूज बिफोर कॉमन नाउन व्हेनेवर इट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। देखो यहाँ पे रूल नंबर 4 गाइस, रूल नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार मार्क कर देती हूँ तुम लोगों के लिए। एक मिनट, दिस वन दिख रहा है स्टार? हाँ. Yes. ओके आवाज आ रही है गाइस मेरी? हाँ yes मैम. हाँ तो यहाँ पे द इज यूज बिफोर अ कॉमन नाउन whenever it is used as an adjective. Okay, example, when Sonam saw a hungry girl crying, the mother came. Okay, the mother came, the मम्मी came, स्पेसिफाई किया गया ना, इसलिए। एक मिनट गाइस, दिख रहा है ना स्क्रीन? हाँ। So when Sonam was crying, common noun whenever it is used in adjective. Guys, can you all tell me what is common noun? What is common noun? Commonly used, ठीक है, समझ में आ रहा है। Example, she common noun है नारुतो। Ma'am, sheep. Common names Food वाला used sheep. for अच्छा particular objects. गाइस, कॉमन नाउन गर्ल, बॉय, भूल गए ना तुम लोग सब? मैंने वो स्टोरी बताई थी, कोट वाली ड्राइंग भी बनाई थी, इतनी अच्छी, भूल गए ना सब? दिया ना, मैंने sheep दिया ना. हाँ 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 नारुतो, यू आर राइट। ओके, सो कॉमन नाउन, यहाँ पे मदर है, मदर के आगे हमने द यूज़ किया है बिकॉज द मदर स्पेसिफिक है, इसलिए द यूज़ किया है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट इज द इज यूज वेन एवर टू प्रॉपर नाउन्स आर कंपेयर्ड. ओके गाइज, ये वाला जो रूल है ना 5, यू ऑल कैन रिलेट विथ योर रियल लाइफ. तुम लोगों को पता है जब हम लोग स्कूल में थे, स्कूल में या ट्यूशन गए हो तुम लोग कभी? जी बिल्कुल. ये तो अपना क्लासेस है, बट ट्यूशन आई एम टॉकिंग अबाउट योर प्रॉपर ट्यूशन. हाँ मैम. मैं 10th स्टैंडर्ड तक ट्यूशन में ही था. हाँ, ऐसे लादी वादी में बैठते थे, टीचर थी मारती थी स्केल वगैरह. नहीं, हम लोग चटाई डालते थे. हाँ वही चटाई ट्रूथ. तो फिर यस. चटाई वगैरह डाल के हम बैठते रहे. सो क्लास में ना कोई एक ऐसा बच्चा रहता है जो जिसके बहुत बड़े बड़े बाल है, यू नो, बहुत ऐसे स्टाइल मार के एकदम आता है ये करके. तो जो बॉयज़ या गर्ल्स का ग्रुप है उनका, तो वो उसको चिढ़ाता है. ठीक है, क्या चिढ़ाता है कि वो जो है वो क्लास का सलमान खान है. एग्जाम्पल सेंटेंस में फ्रेम करती हूँ. रमेश इज द सलमान खान ऑफ दिस क्लास. ओके, शुड आई राइट इट? जस्ट अ मिनट, आई विल राइट इट. रमेश is the Salman Khan of the class. Okay, can you all see the guys? The तुम लोगों को क्या लग रहा Yes. है? क्या लग रहा है सच में रमेश सलमान खान है क्या? नहीं. लेकिन वो सलमान खान जैसा एकदम, यू नो, क्या बोलते हैं, तेरे नाम वाला हैशटैग ऐसे वो ऐसे करके बेल्ट ऐसे करके तेरे नाम ऐसा टाइप करके आता है, इसलिए उसको सलमान खान से कंपेयर किया है. ठीक है, दैट इज द रूल सेइंग ओवर हियर. ओके, द इज यूज्ड व्हेन आर टू प्रॉपर उसको मार्क्स भी कम मिलते हैं. हाँ, सलमान खान जैसा प्रोजेक्ट. हाँ, सो द इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर. ओके, प्रभु देवा इज द माइकल जैक्सन ऑफ इंडिया. प्रभु देवा जी का डांस देखा ना तुम लोगों ने? बहुत अच्छा डांस करते हैं वो. तो यस मैम. हाँ प्रियंका, द माइकल जैक्सन ऑफ इंडिया. ओके, नाउ नेक्स्ट, द इज ऑलवेज यूज बिफोर अ सुपरलेटिव डिग्री. ठीक है, श्याम इज द फास्टेस्ट. कंपेयर कर रहा है द फास्टेस्ट बॉय ऑफ दिस क्लास, तभी भी हम लोग क्या यूज करेंगे? द. कंपेरेटिव डिग्री में भी हम लोग द यूज करते हैं. ठीक है, कंपैरिजन किस केस में होता है? दो लोगों में होता है, तब हम लोग क्या यूज करेंगे? द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर. कुछ समझ में आया क्या है ये? Did you all understand the statement, last statement? The more you sweat in peace, the less you bleed in war. नहीं समझ में आया. इसका मतलब ये है कि भाई बेटा आराम मत करो. ठीक है, लास्ट मोमेंट में मत पढ़ो, इस पहले ही पढ़ लो, ताकि वॉर में, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे तुम लोग शांति से एग्ज़ाम लिख सको. ठीक है, शायद ये मेरे पे भी लागू होता है ना? ओके, नेक्स्ट. क्लियर गाइस, एवरीवन? ओके, नेक्स्ट इज omissions of the. ओके, देयर इज वन रूल कंट्री का है क्या यहाँ पे? ओके, omissions of the. I want one person to read it loudly. चलो स्टार्ट. कौन रीड करेंगे सबसे पहले? प्रियंका चौहान. प्रियंका चौहान, कैन यू रीड दिस? एब्सेंट मैम. नहीं, मैं हूँ. हाँ प्रियंका, रीड करो ना. Yes, ma'am. The omission of a definite article. Definite articles, the is not used before the name of language and sport. And sports. Okay, example. The Hindi is our national language. Wrong. Hindi is our national language. Correct. The hockey is my favorite sport. Wrong. Hockey is my favorite sport. Correct. Okay, thank you so much प्रियंका. Okay, so Most welcome, ma'am. basically हम अपने लैंग्वेज भाषा उनके आगे तो नहीं यूज़ करेंगे. गेम है हॉकी, क्रिकेट, उनके आगे भी तो यूज़ नहीं करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट.
डेफिनेट आर्टिकल इज नॉट यूज बिफोर द नेम ऑफ डे मंथ पार्ट्स ऑफ डे. ओके, डे मंथ पार्ट्स ऑफ डे के आगे द नहीं यूज करेंगे. ठीक है, समझ में आया गाइस? द मंडे इज फर्स्ट डे नहीं बोलेंगे, डायरेक्टली क्या बोलेंगे? मंडे इज द फर्स्ट डे. ठीक है, नेक्स्ट, द इज नॉट यूज बिफोर द नेम ऑफ मील्स. जैसे ब्रेकफास्ट हो गया, अपना, और क्या खाते हो तुम लोग? सपर हो गया, लंच, लंच हो गया, Dinner. डिनर हो गया. इन सब के आगे ब्रंच. हाँ, ब्रंच Brunch. या ब्रंच. सो उन सब के आगे द नहीं यूज करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट, द इज नॉट यूज बिफोर दिस नेम्स. गाइस कैन यू ऑल एवरीवन सब मिलके ये पढ़ो जोर से, लाइफ मनी वाला. 1 2 3 स्टार्ट. Life, money. Life, Life, money, Gold, right, The love is as important as the air we breathe. Wrong. ओके, व्हाट आर द वर्ड्स गाइस? साथ में बोलो मेरे साथ. लाइफ, मनी, Life, money, लाइफ, मनी, God, एंड नेम ऑफ सब्जी नहीं थे, नहीं है वो, सब्जेक्ट से सब्जेक्ट, नेम ऑफ सब्जेक्ट. subjects. ठीक है, इनके आगे क्या नहीं आएगा? द नहीं आएगा. जैसे द प्यार इज एन इम्पोर्टेंट, नहीं, द प्यार नहीं होता. क्या होता है? डायरेक्टली लव. ओके, लव इज एज इम्पोर्टेंट एज द एयर वी ब्रीथ. ओके, नेक्स्ट, द मैथमेटिक्स. गलत, क्या बोलेंगे? मैथमेटिक्स. ओके, बट इफ द गिवन वर्ड्स are particularized or if the name is the subject is particularized, we use definite article before them. Okay, पर्टिकुलराइज किया गया तो हम लोग दो यूज़ करेंगे. ठीक है, जैसे द लव ऑफ मदर इज इनकम्पेरेबल. करेक्ट है. ठीक है, किसका प्यार है? माँ का प्यार है. ठीक है, यहाँ पे जो प्यार था वो स्पेसिफाई नहीं था ना, यहाँ पे स्पेसिफाई है, तब हम लोग दो यूज़ करेंगे. नेक्स्ट, द मैथमेटिक्स ऑफ प्रिया आर गुड. किसका मैथमेटिक्स? प्रिया का, उसका अच्छा है. प्रिया. ठीक है, दैट्स द रीजन वी आर यूजिंग नेक्स्ट. वैभव, कैन यू रीड रूल नंबर 5? Definite article should not be used before these places if we go there for the primary purpose. Yes, what are they? Everyone, साथ में पढ़ो. church, mosque, temple, school, college, court, prison, hospital, library, jail, as jail. क्या था लास्ट वर्ड? व्हाट इज द लास्ट वर्ड? As accused. Jail एज. as accused. ओके, कुछ वर्ड्स है जिनके आगे नहीं आएंगे. कौन सा? गाइस जल्दी जल्दी बोलो मेरे साथ. चर्च, मॉस्क्यू, टेम्पल, Church, mosque, And mosque या mosque. College, court, prison, hospital, library. कॉलेज, कोर्ट, प्रिजन, hospital, library, university, jail. ये कौन था जो मेरे को रिपीट कर रहा है? ओके, समवन वाज आस्किंग समथिंग इन द मिडिल. मॉस्क्यू क्या था वो? मेरे को डाउट नहीं समझा. मैम मॉस्क बोलते हैं या मॉस्क बोलते हैं? नहीं, एक्चुअली यूर राइट, Mosque बोलते वो हैं. मॉस्क बोलते हैं, लेकिन वो बचपन से यार मॉस्क्यू बोलने का आदत हो गया. दैट इज योर राइट, इट्स मॉस्क. क्या है वो? इट्स अ मॉस्क. Mosque. मास्क नहीं रे बाबा, मास्क नहीं. Mosque, Medina. मॉस्क. Mosque. mosque. ओके, आई वेंट टू द टेम्पल टू वही, जो भी. रॉन्ग. मैं कहाँ? आई वेंट टू टेम्पल. नेक्स्ट, आई वेंट टू द टेम्पल टू अटेंड द मैरिज. गलत है, द नहीं आएगा. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो गाइस. ये कौन पढ़ेगा? श्वेता. आवाज आ रही है मेरी? सो गए मैम. श्वेता गायकवाड़.
श्वेता बेटा सो गए मैम। तुम लोगों का ना कुछ तो है, 1 मिनट रुको, मैं अभी किसी एकदम अनजाना इंसान का नाम लेती हूँ मैं। कुछ तो मैम, उसका वीडियो कुछ तो चालू गड़बड़ करो। है मैम। विक्रम सिंह। Yes, ma'am. Okay. सो गए मैम, सब सो गए। Oh, I'm very happy, glad that you said yes. Yeah, Vikram, can you please read this rule number 6 for me? Sure. Definite article does not come before northern, southern, eastern, western, and direction when we use them as adjective. For example, he is going to southern India. The second है फिर राजस्थान is in western India. Okay, thank you so much. हाँ, कौन से डायरेक्शन है गाइस? नदर्न, Southern, ईस्टर्न, साउदर्न नहीं होता है वो, Western, Eastern. सदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न Southern, डायरेक्शन के आगे हम Western. लोग द नहीं यूज करेंगे. ही इज गोइंग टुवर्ड्स मैम दिस इज गाउटी इंग्लिश। या नाउदर्न, साउदर्न, नो ऐसा नहीं, कंप्यूटर स्कूल ऐसा. राजस्थान इज इन वेस्टर्न इंडिया. ओके, नाउ गाइस एक रूल है जो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, मुझे वो बताना है, याद आ गया है. सो बेसिकली कंट्री के नाम बोलो गाइस, जो तुम लोगों के फेवरेट कंट्री है, जहाँ तुम लोग जाना चाहते हो आगे. सपना है. अमेरिका, मेक्सिको, टेक्सास, पेरिस, यूएस, वेगस, कैनेडा, और कहीं जाना चाहते हो? कनाडा, लॉस मैम एंजलिस, वेगस, वेगस, श्रीलंका, स्विट्जरलैंड, श्रीलंका, लॉस एंजल्स, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, मैम VEGAS, लास वेगास, म्यांमार, LA, म्यांमार. लास, रशिया मैम, लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. मैम किसी को तो चाइना भेजो। किसी ने भी इंडिया नहीं बोला, मैं इंडिया बोलना चाहती हूँ. ठीक है, तो लेकिन हम इंडिया में इंडिया मैम आपने तो बोला सब बाहर जाना चाहिए। हाँ, चलो ठीक है. दिस इज नॉट फेयर. चलो मैम, ठीक ये है, गलत मैं स्कैम कहीं नहीं है। जाना चाहती, मैं अपने इंडिया से खुश हूँ. पासपोर्ट बना लिया है बट फिर भी नहीं जाना है, क्योंकि कोई बुलाता ही नहीं है. ओके जला दो मैम। ओके, देखो यहाँ पे गाइस, कंट्री के नाम के आगे तुम लोगों ने एक और नाम नहीं लिया, पाकिस्तान नहीं बोला. चलो कोई बात नहीं, ठीक है. वहाँ किसको जाना है? हाँ चलो, अब गाइस वहाँ कौन जाना चाहता है? मुन्नी को भी छोड़ के आ गए, हाँ, तो आपको वापस क्यों जाने का? वाह बनी, मतलब कहाँ से कहाँ रिलेट कर लेता है बनी, नहीं मुन्नी. टैलेंट टैलेंट. बजरंगी भाईजान. ओके, सो नेम्स ऑफ कंट्री के आगे कैन आई यूज द और नॉट? टेल मी. नो मैम, नो मैम। नो मैम, नो मैम. यस, यस, मैम कुछ में यूज करते हैं ना, जैसे दी, USA. हाँ ओके, सी. आई गेस कि द तो यूज नहीं होना चाहिए, बिकॉज सिर्फ हाँ सिर. मैम जो द यूज नहीं होना चाहिए. द लंदन, द पेरिस, सिर्फ लंदन होना चाहिए ना. Yes, very good. Naruto, even you are right. Okay, so the we cannot use. मैम शायद वोवल्स के आगे, वोवल्स से स्टार्ट होने वाले कंट्रीज के आगे यूज कर सकते। No, no, no. कंट्री के आगे द नहीं यूज करना ग्रुप है. ऑफ कंट्रीज. ठीक है, लेकिन एक मिनट, इसके पहले कि तुम लोग assumptions करो. एक्सेप्ट, ओके, एक्सेप्ट जिन कंट्री के आगे यूनाइटेड आए, क्या क्या आएगा इस? यूनाइटेड आए, यूनियन आए, या रिपब्लिक. ओके, रिपब्लिक या किंगडम आए. ठीक है, दो आएगा. उनके आगे द जो है आएगा. फॉर एग्जाम्पल द मैम यूनाइटेड और किंगडम दोनों आता है। हाँ, यूनाइटेड और किंगडम, मतलब मैं ये वर्ड्स है गाइस, कौन से वर्ड्स है जरा यूके मैम, यूके। हाँ जरा पढ़ के मेरे को बता दो कौन से वर्ड्स है। यूनाइटेड, यूनियन, रिपब्लिक, किंगडम। वापस क्या कौन से? यूनाइटेड, यूनियन, रिपब्लिक, किंगडम। इनके आगे मुझे द यूज करना है या नहीं करना है? करना है करना है कि नहीं करना है? यस मैम, सोच लो, करना है. पक्का?
Yes, ma'am. Yes, करना use. Yes, yes. Now someone was saying Yes. yes, United Kingdom. Yes, you can say the United Kingdom and the Republic of Irish. Yeah, Portuguese, ma'am. Ma'am. Portuguese. yeah. Brazil, ma'am. Republic of Brazil. Yes. Clear everyone guys मैम this मैम rule? वो एक और है ना, हाँ, Ruth. द ग्रेट ब्रिटेन. The Great Britain, the Great Britain, the Great Britain. Ukraine. यूक्रेन. ठीक है, समझ में आया गाइस तुम लोगों को ये? Yes, ma'am. So this was the last rule. Now we head on to the questions. खत्म होगा. Thank you, ma'am. एक मिनट, खत्म नहीं हुआ है अभी. क्वेश्चन पे जा रहे हैं. बनी. अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? एक्सरसाइज. लेट्स डू द एक्सरसाइज. मैम कोई तो लेफ्ट हुआ. हाँ पता था, वो क्वेश्चन बोला ना, लोग ऐसे ही करते हैं. कोई बात नहीं, ठीक है, चलेगा. नो एरर. हाँ, नो एरर लग रहा है. मैम नो एरर. यस मैम. ऑप्शन डी. ई ना मैम. E. ओके. कौन था जिसको ये था क्या इशू, ग्रुप में ऐड नहीं हो रहे बोल के? हाँ, मैम मेरा. कौन? पूनम ना? पूनम. हाँ पूनम, एक मिनट. आप पूनम, मैम कौन से ग्रुप में है? लाइक ये इंस्टा किस में है? लाइक इंस्टा. टेलीग्राम. इंस्टा पे नहीं हूँ मैं, टेलीग्राम का बोल रही थी. सॉरी. मैम आपका नाम क्या है टेलीग्राम पे? रिबेका. इस पे टेलीग्राम पे, ठीक है? क्योंकि मैम है यहाँ पे अपने सामने, अगर तुम लोग मैम टेलीग्राम का ग्रुप में मैं भी नहीं हूँ. ओके. नाउ गाइस, टेलीग्राम के ग्रुप में मैं नहीं हूँ मैम. नहीं हो क्या प्रूत? आपका अलग से ग्रुप है क्या? हाँ. मैं रवि रंजन में हूँ. हाँ, मैम सर ने पब्लिक रखा है तो कोई भी ज्वाइन कर सकता है. आपका बताओ ना. एक मिनट. हाँ, मैम ने लिंक शेयर किया है इंग्लिश वाले ग्रुप में. लिंक शेयर किया था मैंने अभी. यस मैम. मैं वापस से एक बार कर देती हूँ अभी तुरंत. एक मिनट. हाँ, यहाँ पे होगा क्या ये गूगल मैसेजेस पे? अभी इसी पे कर रही हूँ मैं. इस क्वेश्चन, इट इज ओनली मैम गाउटी इंग्लिश आवर. yeah, it's not our, it's our. Yeah, it is only after the movie is over that people realize how good or bad it was. No error. Yeah, tell me what is the error in this? मिस मैम मेरे को तो अ मूवी लग रहा है. अ मूवी इज ओवर. It is only after a इट movie इज is ओनली over. आप. यस ऐसा लग रहा है. हाँ, it is only after a हम movie ऐसा is भी बोल over. सकते हैं ना, I saw a movie and it was great. हाँ, I saw a movie. A movie बोलते हैं वो, क्योंकि जो मूवी पहली बार देखी हो वो उसी वही तो एक्चुअली है ना. मैम द स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए यूज होता है वन एंड ओनली. Yes. मूवी तो बहुत सारे होते हैं तो यही आएगा. Yeah, you all are right guys. You all are becoming very smart nowadays. क्या बात है? The answer is थैंक यू मैम. instead of अब मैं कुछ इतना भी खास नहीं. instead of ये आएगा. एक मिनट है गाइस, मैं ग्रुप में भेज देती हूँ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. कार्स. हाँ, क्या आएगा आंसर? नो बर्नाली, दैट इज करेक्ट बिकॉज 2 दिया हुआ है ना. मैम इट इज कंपैरेटिव डिग्री सो द बेटर. Of the two cars, this is definitely. नहीं definitely the better. Yeah. तो D में error. Definitely this the better, because I'll show you all the this thing rule. Just a minute guys. अरे यार ये क्यों नहीं हो रहा है?
कंपैरेटिव डिग्री का था यहीं पे। ओके, सो गाइज कैन यू ऑल सी योर कंपैरेटिव का कंपैरेटिव डिग्री? सी यहाँ पे दिया हुआ है कंपैरेटिव डिग्री। ओके, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम। समझ में आ गया गाइस सबको? ये कंपैरेटिव डिग्री के आगे हमें दो यूज़ करना है, ठीक है? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2, ऑफ द टू कार्स दिस इज डेफिनेटली बेटर. So instead of saying directly better, you can say the better. Clear guys, everyone? Am I audible? Yes ma'am. The better. Yes ma'am. Okay, next question. क्या हो गया तुम लोग? क्या पेन और पेपर लेके सॉल्व कर सी में हो क्या इतना मैम, शांत? सी में। हाँ, Ranjiv is unfortunate enough to lose few friends he made during his stay to Delhi. Sorry, stay at Delhi. It's Rajiv man. हाँ, sorry, राजीव, हाँ. During his stay at Delhi, no error. यहाँ पे आंसर क्या आएगा? At the Delhi. His few friend. At the Delhi बनी wrong. The Delhi नहीं आएगा. ओके, द से याद आया The guys? few friends he made during हाँ, एक रूल है गाइस जो अभी बनने During his stay at Delhi. हाँ, सुन लो पहले, ये सुन लो, वो राइट है. पहले सुन लो। ये जो बनी ने बोला ना, उसके ऊपर से एक रूल है जो तुम लोगों को मुझे बताना है, दैट जो स्टेट्स के नाम होते हैं ना, स्टेट्स के नाम हम लोग उसके आगे द नहीं यूज करेंगे, कोई भी स्टेट के आगे नहीं, महाराष्ट्र के आगे नहीं, पंजाब, बट यस देर इज वन स्टेट, एक्सेप्शनल स्टेट, जिसके आगे द यूज होता है। हम लोग गैस कर सकते हो कौन सा स्टेट है वो? The Jammu and न्यू Kashmir. दिल्ली. नहीं, वो है The Jammu and Kashmir है. क्या है? आसाम, हेलो. मुंबई. हेलो. या क्या लिखा है? द पंजाब. ओके, सो पंजाब इज द एक्सेप्शनल स्टेट, ठीक है? स्टेट के आगे द यूज नहीं होता है, लेकिन पंजाब के आगे द यूज करते हैं। वॉइस ब्रेक हो रहा है मैम. प्रिंट शेयर किया ना. अभी आ रही है आवाज? हेलो. यस मैम, आपकी वॉइस प्रॉपर है। आ रही है ना? ठीक है। सो पंजाब इज द एक्सेप्शनल स्टेट। हेलो. हाँ, आ रही है आवाज? प्रॉब्लम है. बाकी लोगों को आ रही है ना? यस मैम। हाँ, तो फिर शायद तुम्हारे साइड प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है? सो गाइज, स्टेट्स में कोई भी स्टेट में नहीं आएगा द एक्सेप्ट पंजाब। इसके पीछे एक रीजन है, इफ यू ऑल वांट टू नो आई कैन टेल यू ऑल क्यों पंजाब के आगे द लगता है। श्योर मैम। तो ये बेसिकली पंजाब जो है ना, पंजाब, ब्रेक हो रहा है मैम वॉइस. तुम्हारे यहाँ से नेटवर्क चेक कर लो तुम्हारे यहाँ से। यहाँ तो सही है, फुल नेटवर्क है। ओके, सो पंजाब जो है ना, दिस स्टेट जो है ना, ये 5 नदियों का बना हुआ है। 5 पंजाब, 5, ठीक है? तो इसके वजह से इसके आगे हम लोग द लगाते हैं, ठीक है? द पंजाब, ठीक है? ओके,
Okay, nice. Yeah, so this was just a general knowledge. State के आगे द नहीं यूज करना है Fact. कभी भी नहीं. हाँ, fact. Can you repeat it? Ashmita, can't hear you. What are you saying? Can you repeat this? नहीं समझ में आ रहा. अमृत, अस्मिता, what are you saying? Ma'am, she is telling कि repeat कीजिए. She's saying that repeat. Okay, I am saying that कुटला. Okay, मराठी में चली गई. No, state के आगे no state we cannot use the. Okay, कोई भी state. What's wrong with me? In front of state name we cannot use the. For example, the Mumbai wrong, the New Delhi wrong, the Maharashtra wrong. But I can say the Punjab just because it is made up of 5 rivers. Clear? Okay. Now, coming back to your question number 3, Rajiv is unfortunate enough to lose few friends he made during his stay at Delhi. No error. The answer over here is C. C है आंसर. इसका मतलब ये है कि राजीव इज अनफॉर्चुनेट इनफ टू लूज अ फ्यू फ्रेंड्स ही मेड ड्यूरिंग हिज स्टे एट दिल्ली. ओके, अ फ्यू क्यों आएगा? यही लगा था मेरे को. अ फ्यू क्यों आएगा मैं बताती हूँ. जैसे गाइस फ्यू का मतलब होता है जस्ट फ्यू. फ्यू का मतलब है कि उसके पास फ्रेंड्स ही नहीं, मतलब एकदम नेगेटिव चला गया. अ फ्यू मतलब अ फ्यू, इसके पास कोई कुछ तो दोस्त है. ऐसे नहीं होते. देयर आर सम पीपल जिनको दोस्त ही नहीं होते हैं. दोस्त ही नहीं है, मतलब एक हाथ 2 दोस्त है बस, ऐसे ही है ना, अपने जैसा ही कुछ हाल रहेगा उनका. दोस्त ही नहीं होते उनके, मतलब अ फ्यू फ्रेंड्स. ठीक है, दैट इज द रीजन वी वुड बी यूजिंग अ ओवर हियर. So answer is C. Next. D में आएगा ना, सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन. हाँ, रिमेन द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. यस, स्पेसिफाई किया है ना यहाँ पे, दैट इज द रीजन वी विड से द. नेक्स्ट, समझ में आया सबको? ए नहीं आएगा. द ए नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. ओके, सो अपना आर्टिकल बहुत जल्दी खत्म हो गया नहीं लेक्चर में. सो नेक्स्ट लेक्चर आई वुड बी टेकिंग बहुत ज्यादा. मैम हाँ मैम वो डी के इधर रुको. देयर वाज अ नंबर ऑफ प्लेंटी गर्ल्स इन द पार्टी बट इट वाज नीलम दैट हु प्लेंटी नहीं, प्रीटी. ओह सॉरी, प्रीटी. बट इट वाज नीलम दैट हु रिमाइंड. क्या है द ना, रिमाइंड द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. मैडम पर इधर ऐसे हु के पहले दैट क्यों नहीं आया, द क्यों नहीं आया? क्यों आएगा द? बट इट वाज नीलम द हु रिमेंड दैट हु बट इट वाज नीलम दैट हु. दिस इज एक्चुअली रॉन्ग इंग्लिश. वो रिलेट ही नहीं कर रहा है. देखो, दैट और हु एक साथ बोलेंगे नहीं, रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर रहे हैं हम लोग, जो कि हु है. तो हु, अगर हु नहीं होता तो दैट आता, बट हु आ गया ना. ओके. हु इज यूज्ड फॉर लिविंग पर्सन्स. रिमेंबर वी हैड लर्नड लास्ट टाइम हु इज यूज्ड फॉर लिविंग पर्सन्स. Yes ma'am. दैट इज यूज्ड फॉर ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. याद है, दैट इज यूज्ड फॉर ऑल दैट ग्लिटर्स नॉट गोल्ड, वैसा टाइप के सेंटेंसेस. Except all humans. That person, that is used for basically both the things, but इस केस में who आएगा. ठीक है, ओके. रिमेन द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आएगा यहाँ पे आंसर. आदित्य, समझा आपको द क्यों आया? यस मैम, हाँ समझा मैम. हाँ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. मैम आपने उसका पीडीएफ मतलब वो पीपीटी भेजा है ना, वो मेरे इसमें फोन में ओपन नहीं हो रहा है. वो कौन सा फोन फेंक दो. इंग्लिश का. ए गप्प बस, फोन कशाला फेकू. नवीन
आयफोन घे. नको साधाच बरं आहे काय नको. डुप्लिकेट आहे. डुप्लिकेट नाही ओरिजिनलच आहे. मोनाली नहीं हो रहा है फोन में ओपन, तो एक काम करो, फोन स्विच ऑफ करो, चालू करो, वापस ओपन ऐप करो, ले हो लो. जाएगा. ठीक है ठीक है मैम, ठीक है, हो जाएगा ओपन. नहीं हुआ तो मेरे को बोल देना. ऐप लेना पड़ता है मैम. कौन सा ऐप? पीपीटी वाला? वो पीपीटी, हाँ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट वो रहता है ना, वो सब लेना पड़ता हाँ ओके चलो बच्चों जल्दी सॉल्व करो ये क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. है. मैम डी इन द फॉलोइंग वीक आएगा क्या? सही इन द फॉलोइंग वीक आएगा शायद से. इन क्यों आएगा? इन द फॉलोइंग नहीं the- हाँ बाकी लोग ड्यूरिंग. आई मैम मुंबई के बाद I have been informed that मुंबई Dr. के Sharma बाद visits द नहीं Mumbai. आएगा ऐसा लग रहा है अभी. नो एरर है मैम. ओके शिवा No error. यस मैम, आप बीच में था ना. ओके आई नो एरर और इन आएगा बीच में. इन द फॉलोइंग वीक आएगा शायद. I have been informed that Dr. Sharma visits Mumbai the following week. You will not say in. नहीं आएगा in. The sentence correct है. In the अच्छा. नहीं, ठीक है. नो एरर. No error. नो एरर. Next. ये Okay, next. ये है guys answer इसमें. 6. He is the best singer of the ये time. तो बहुत easy है. He was था शायद. He was the best singer of the time. But You have to unfortunately- identify only the errors related to your Okay. आर्टिकल. article, not tense, Okay. no verb thing. Okay. डी में एरर है मैम. द लीस्ट रिकॉग्नाइज्ड. हाँ यस मैम, द लीस्ट डी में एरर है. लीस्ट द लेस्ट डी में रिकॉग्नाइज्ड. एरर है मैम. हाँ द लीस्ट रिकॉग्नाइज्ड. ओके. बी में error है. क्या आएगा आंसर? ही इज द बेस्ट सिंगर ऑफ द टाइम बट अनफॉर्चुनेटली द लीस्ट रिकग्नाइज. दिस आई थिंक द बेटर आया था कुछ क्वेश्चन में पहले. सो वेन एवर यू आर कंपेयरिंग सुपरलेटिव डिग्री एंड कंपेरेटिव डिग्री यू हैव टू यूज व्हाट? द. ओके गर्ल्स, क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. ऑल द Yes, ma'am. गर्ल्स पर्सनल हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू एवरीवन. ऐसे बॉयज को भी है बट गर्ल्स को ज्यादा. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. क्या कर रहे हो तुम लोग वैसे अभी फ्रेंडशिप डे का? कोई प्लान्स? पार्टी. Being the last day of the week, a discount for you all. वैसे मैम क्लासेस को छुट्टी रहने का डिस्काउंट नहीं मिल सके? नहीं. मैम बी में आएगा. किस में आएगा? बी में? Of the मैम Of the ए art में आएगा. अ में ए में आएगा मैम. ए में लिटिल नॉलेज ऑफ द लिटिल नॉलेज. द नहीं होगा रे. द लिटिल होगा शायद. आएगा मैम. और लिटिल लिटिल नॉलेज. नॉलेज ऑफ दैट. ये आएगा क्या? आर्ट दैट. Oh, little knowledge. A little मैम हाउ कैन यू काउंट नॉलेज? लिटिल थोड़ी आएगा मैम. द आएगा. knowledge of art. Okay. लिटिल Question number 9. Little knowledge of मैम art. बी आएगा. बी ऑफ द आर्ट. Little knowledge of art. पढ़ लूँ Of मैं. the art भी आएगा. पढ़ने दो मेरे को. हाँ. Little knowledge of art that she possessed Yes, proved ma'am. to सुकून be से. a boon for her when she was utterly helpless. क्या आएगा? द आएगा, अ आएगा, कुछ नहीं आएगा. आर्ट के आगे द आएगा, क्या आएगा? मैम बी आएगा. बी B ऑफ में द आर्ट. वॉइस इज ब्रेकिंग. वॉइस ब्रेकिंग. Voice breaking. Now? मैम बराबर है वॉइस. हेलो माइक टेस्टिंग. ओके अभी आ रही है? हाँ Yes ma'am. गाइस. मैम 1 2 3 बताओ. हाँ 1 2 3. वॉइस इज ब्रेकिंग. सो आर्ट के आगे द नहीं आएगा गाइस. आएगा द लिटिल नॉलेज ऑफ आर्ट दैट पोजेस्ड. द मतलब जितना तुम्हारे पास नॉलेज है ना, मतलब नॉलेज जितना है मतलब तुम्हारे पास. द आएगा ना मैम. हाँ द लिटिल नॉलेज बोला तो भावना समझ लो मैम. जस्ट गाइस. हाँ भावना समझो तुम लोग. अभी वाला एक क्वेश्चन था जिसमें मैंने बोला फ्यू फ्रेंड्स.
जस्ट फ्यू फ्रेंड्स बोला तो दैट बिकम्स एकदम नेगेटिव, ठीक है। अ फ्यू फ्रेंड्स मतलब मेरे पास कुछ तो एक दो दोस्त है, उसी तरीके से यहाँ थोड़े पे तो है। सिर्फ लिटिल बोला तो दैट बिकम्स अ नेगेटिव थिंग, यहाँ पे द लिटिल नॉलेज आएगा। हाँ पूनम, मैम रिपीट कीजिए ना, रिपीट कीजिए ना। ओके रिपीट करूँ, ओके। लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या देखा, फ्यू फ्रेंड्स देखा, दैट मीन्स दैट वाज गोइंग इन नेगेटिव, दैट इज द रीजन वी सेड अ फ्यू फ्रेंड्स आएगा, राइट। इस केस में द लिटिल नॉलेज आएगा, क्योंकि सिर्फ लिटिल बोला तो उसके पास बिल्कुल नॉलेज नहीं है, पागल है वो, ठीक है। मैड गए का था कुछ तो मैम। हाँ, मैड का क्या था गाइस, बताओ मुझे, बताओ। मैंने तुम लोगों को फर्स्ट लेक्चर में सिखाया था। डिबैकल था मैम, डिबैकल। वेकस, हाँ डिबैकल भी था, एंड वेकस, वेगस। वेकस मीन्स मैड, या ओके। सो योर आंसर वुड बी पार्ट ए, ओके गाइस, द लिटिल। पार्ट ए में द लिटिल आएगा, ठीक है, दो आएगा इसके सामने। गाइस आर्ट के सामने द नहीं आएगा, क्योंकि आर्ट तो बहुत प्रकार के आर्ट होते हैं ना, द आर्ट नहीं आएगा, द आर्ट सिर्फ आर्ट आएगा। यस मैम। Next, don't talk to her, she always remains in temper these days. Okay, this is C. आंसर क्या आएगा, सी में? सी में क्या आएगा प्रियंका? मैम सी आएगा, रिमेन Remain in the temper. रिमेन इन द टेम्पर, द आएगा, Yes, ma'am. द मतलब समझ रहे सेंटेंस का? द नहीं आएगा गाइस, द नहीं आएगा। आंसर रिमेन्स इन अ टेम्पर आएगा ना, इन अ टेम्पर। In a temper यस आएगा ना। संजना, यू आर राइट, आंसर इज इन अ टेम्पर। कहाँ गया ये क्वेश्चन? बधाई हो 1 करोड़ जी। इन अ टेम्पर, अरे 9 और 10 गायब हो गया क्वेश्चन गाइस, व्हाट्स रॉन्ग? वाह। Okay, so answer here is in a temper. द नहीं आएगा, in a temper आएगा, ठीक है। Okay, ma'am. So we are done with Yes, ma'am. your 10 questions and we are done with article as well. Okay, so now guys do not मैम leave, इतनी क्वेश्चन है, खत्म हो गया सब? do not leave now। हाँ खत्म हो गया सब कुछ, ठीक है, do not leave, we'll do revision quickly, ठीक है everyone। डिवीजन। यस मैम। श्योर मैम। रिविजन करते हैं, ठीक है। चलो मुझे बताओ आज क्या सीखा तुम लोगों ने, तुम लोग ही बताओ। Article. आर्टिकल्स। आर्टिकल्स, व्हाट आर आर्टिकल्स? A and D. A and the. ओके, मैम देखो दो टाइप के होते हैं, द एंड डी। हाँ गलत बोल दिया। दो टाइप के होते हैं, द और दी। ओके, फॉर एग्जाम्पल गाइस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, टेल मी, इसके आगे ए आएगा या एन आएगा? And sorry. रिपीट करिए ना मैम। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज ओ आएगा मैम। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ए और एन। ओह श्योर? यस मैम। ओके श्योर है तो सही है। नेक्स्ट, उसकी हेडिंग देख ली होगी इन लोग। एंटोनिम्स, सी आई एम कुछ भी। यहाँ से एंटोनिम्स, And एंटोनिम्स, सर ने भेजा था मैम। and ma'am and एन, श्योर श्योर, एन। And antonyms. यस मैम। मैं वापस से पूछ रही हूँ, आई ऑल श्योर एंटोनिम्स के आगे एन आएगा? yes, ma'am. यस मैम। Everyone is wrong guys, I told you all that you all have to use a an in front of singular countable noun। बताया था या नहीं? बताया था ना वैभव? वो वैभव का हाँ मैम, एग्जाम्पल दिया था, द आएगा, girls द का। एंटोनियम। द नहीं, यहाँ पे ए एन का ही बात कर रही हूँ मैं, है ना। सिंगुलर काउंट, सिंगल एन तभी यूज करते हैं जब चीजें सिंगल हो। ओके, अगर वो एस ऐड हो गई है उसके आगे तो हम लोग ए एन नहीं यूज करेंगे, ठीक है। क्लियर गाइस, याद आ रही है? कुछ नहीं ऐड करेंगे। आएगा मैम। ईवीएस, ईवीएस, And हमें पूछना था। एंड यस। किसको क्या पूछना था? मुझे मैम, पूनम। हाँ पूनम।
एक्चुअली स्टार्टिंग में मेरा मीटिंग था तो मैं मतलब नहीं ले पाई सुन पाई लेक्चर। तो जब एन एप्पल होता है तो ये क्यों, मतलब एन एप्पल क्यों होता है? एन एप्पल क्यों होता है? क्योंकि एप्पल बोलो जरा, एप्पल एप्पल, एक मिनट लिख के दिखाती हूँ मैं। एन एप्पल क्यों होता एप्पल। है? सी मैम ड्राइंग भी वही मैं भी सोच रही थी। अदर फ्रूट्स को तो नहीं बोलते एन, राइट? सिर्फ एप्पल को ही क्यों बोलते? ओके गाइज, ध्यान से देख रहे हो तुम लोग, क्या है ये? एन एप्पल। एप्पल। यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन नहीं करेंगे। पहले तो यहाँ पे इसको बोलने का तरीका है एप्पल। मैम फोन निकलना था। हाँ हाँ ओके, एप्पल। आईफोन। जब हम लोग बोलते हैं ना, उसका प्रोनाउंसिएशन एक्चुअली वॉवल वाला प्रोनाउंसिएशन आता है पूनम। ए ई आई ओ यू वाला प्रोनाउंसिएशन आता है, या हिंदी में अ आ ई ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम आहा में से जो आता है ना प्रोनाउंसिएशन, वैसे एप्पल बोलने में एप्पल ए का साउंड आ रहा है, इसलिए हम लोग एन यूज कर रहे हैं। रही बात अलग फ्रूट्स की, एक दूसरा फ्रूट, तुम्हारा फेवरेट फ्रूट बता दो जल्दी। मैंगो। लीची। कीवी। मेरा पूछा है। ड्रैगन फ्रूट। जिसका पूछा उसका तो बता नहीं रहे, वो बाकी सब बोल रहे हैं। हाँ ना, सुन नहीं रहे। इसके आगे ए आएगा कि एन आएगा? समझता नहीं मैम बाकी को। ए आएगा कि एन आएगा मैंगो के आगे? ओ आएगा। ओ मैंगो। श्योर? यस यस मैम। क्यों आएगा? क्योंकि म है स्कूल ना, में पढ़ा है मैम। म है, इसलिए आएगा। अभी और एक है जो बहुत मस्त लगता है खाने में, वो है ये फ्रूट। इसका बोलो क्या आएगा? ए आएगा या एन आएगा? एन ऑरेंज। क्योंकि क्यों एन आएगा पूनम? पूनम क्यों आएगा एन? पूनम इज गोइंग टू एक्सप्लेन। नहीं समझा मुझे। ओके पूनम, Still. वी आर सेइंग ऑरेंज, तो हम लोग ऐसे बोलते हैं ऑरेंज, ओ वाला ओ। Okay. ऑरेंज, इसलिए स्टार्टिंग में क्या? स्टार्टिंग में पढ़ाया था। एक मिनट मैं फर्स्ट पेज ले लेती हूँ, आई थिंक पूनम को क्लियर करने के लिए फर्स्ट पेज ले लेते हैं, जिसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी। देखिए पूनम, मैम इजी, जिनके स्टार्टिंग में वोवेल आता है उसके आगे एन यूज करने का। दिख रहा है पूनम? हाँ अच्छा, मिस द फर्स्ट पार्ट। हाँ, यस मैम। तो इन सब के आगे वोवेल यूज करना है। क ख ग घ ड ढ नहीं आता, य के आगे जो भी किसी वर्ड का स्टार्टिंग क ख ऐसा सब है, तो उनके लिए हम लोग एन नहीं यूज करेंगे, अ यूज करेंगे। ठीक है मैम वॉइस लो आ रहा है आपका। बैटरी खत्म हो गई मेरी। अभी आ रही है? Am I audible? यस guys मैम, now? राइट। यस मैम। ओके या सो द का यूजेस बताओ मुझे जल्दी। द कब कब यूज होता है? स्पेसिफाई सिंगल थिंग। फेमस है तो। पूनम समझ में आना आपको ये कॉन्सेप्ट? हाँ, एक्चुअली द के आगे मतलब उसके पहले थोड़ा वो जो पढ़ा रहे थे वो समझ में आया। आधा घंटा रह गया मेरा। अच्छा तो कोई बात नहीं, अपना यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग आ जाएगा ना, वो देख लेना। ठीक है श्योर श्योर मैम। ओके यस। सो गाइस, यूजेस ऑफ द। द सोलर सिस्टम। Okay, the can be used in front of unique things. What are the unique things? वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, the moon, the sun, ठीक है, इनके आगे the यूज कर सकते हैं। द इजिप्ट। The Egypt, the Egypt है क्या? द ताजमहल। एक मिनट वैभव, the Egypt बोल सकते क्या हम लोग? Egypt क्या है? नो मैम, द पिरामिड। ओ जी फिसल गए। हाँ, कोई बात नहीं, वैसे अच्छा है तुमने द इजिप्ट बोला। गाइस, द इजिप्ट इज राइट और रॉन्ग? रॉन्ग। यस रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज नेम्स ऑफ कंट्रीज के आगे हम लोग द नहीं यूज करेंगे। ऐसा कौन सा कंट्री था गाइस जिसके आगे हम लोग द यूज कर सकते थे? कौन सा? कैन यू रिपीट इट? पंजाब, यूके, यूनियन रिपब्लिक यूनियन, Kingdom. यूनाइटेड, Republic. किंगडम। ओके किंगडम। क्लियर गाइस, एवरीवन? यस मैम। Okay, Yes, ma'am. so guys, we are done with article. Every
single day.